नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर शहर में मचकुंड चौराहे पर बनेगा ओवरब्रिज। सांसद भजन लाल जाटव ने दी जानकारी। सांसद ने सर्किट हाउस धौलपुर में की जन सुनवाई। सबसे ज्यादा आई बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं। करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने मंगलवार को सुबह सर्किट हाउस धौलपुर में जन सुनवाई की। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर धौलपुर जिले की समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान सांसद भजन लाल ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर धौलपुर शहर में मचकुंड चौराहे पर ओवर ब्रिज बनेगा, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल चुकी है। जन सुनवाई में सबसे अधिक समस्याएं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट, शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होने, नलों में गंदा पानी आने, अघोषित बिजली कटौती, क्षतिग्रस्त सड़कें, शहर में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर भरने, रेलवे का अमान परिवर्तन होने से गांव के रास्ते बंद होने आदि की शिकायतें सबसे अधिक आईं, जिस पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों को आम जन की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद भजन लाल जाटव ने कहा कि सरकार को आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सरकार आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल है। सरकारी अधिकारी भी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, जिससे आमजन त्रस्त है। भीषण गर्मी में धौलपुर शहर में नियमित पेयजल की आपूर्ति न होने की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से फोन पर बात कर धौलपुर शहर में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। सांसद भजन लाल जाटव ने धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, हथठेला एवं फुटपाथ विक्रेताओं को राहत देने के लिए प्रशासन से पुनर्वास करने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, संगठन महासचिव धनेश जैन, महिला कांग्रेस प्रदेश महामंत्री लीना शर्मा, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा आदि मौजूद रहे। हाईवे की सर्विस रोड को ठीक कराने की मांग। धौलपुर दौरे पर आए सांसद को स्थानीय लोगों ने पूर्व प्रधान मोनू जादौन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, जिसमें बस स्टैंड से लेकर नारायण सर्विस सेंटर तक हाईवे की सर्विस रोड की मरम्मत कराने, नाले की सफाई NHAI से कराने, सर्विस रोड पर जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग की। साथ ही हाईवे की सर्विस रोड पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ट्रक आदि बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कराने की मांग की। सांसद से की नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग। महिला कांग्रेस की महासचिव लीना शर्मा के नेतृत्व में दूषित पानी की समस्या को लेकर कायस्थपाड़ा मोहल्ला धौलपुर की महिलाओं ने सर्किट हाउस धौलपुर में सांसद भजन लाल को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि चूरामन की बगिया कायस्थपाड़ा धौलपुर क्षेत्र में नल आपूर्ति में दूषित पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसे दूर कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि हमारे यहाँ लगभग 1 वर्ष से वाटर बॉक्स से पानी की सप्लाई समय से नहीं आती है। इसके अलावा जल आपूर्ति में पानी बहुत गंदा और दूषित आता है। पानी में गंदगी और दुर्गंध होने के कारण इसका उपयोग पीने व घरेलू कार्यों के लिए असंभव है। पानी इतना दूषित और बदबूदार कीचड़ युक्त आता है कि उसे नहाने व कपड़े धोने के उपयोग में भी नहीं लिया जा सकता। महिलाओं ने सांसद से नियमित स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करवाने की मांग की है। लूट के मामले में 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 2 साल से चल रहा था फरार। 10 अगस्त 2023 को की थी लूट। निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने लूट के प्रकरण में 2 साल से वांछित चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि लूट के मामले में फरार चल रहे वांछित इनामी आरोपी विक्रम पुत्र हरवीर सिंह गुर्जर, उम्र 23 साल, निवासी इकलेरा, थाना कोतवाली डीग, जिला डीग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 10 अगस्त 2023 को राजेश कुमार गुर्जर पुत्र राम गुर्जर, निवासी पूरण नगर, तहसील कोटपुतली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरी कंपनी में SM पद पर कार्यरत अमित कुमार फील्ड में से कलेक्शन करके वापस आ रहा था। तभी छोटी रेल लाइन के पास विक्रम पुत्र हरवीर गुर्जर, निवासी इकलेरा, थाना डींग भरतपुर और पूरण पुत्र नामालूम गुर्जर, निवासी इकलेरा, थाना डींग भरतपुर मिले, जिन्होंने मारने की धमकी दी एवं मारपीट करते हुए कैश बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें कलेक्शन के 1,88,000 रुपए एवं एक टैबलेट, एक बायोमेट्रिक एवं कुछ कंपनी के कागजात रखे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया, लेकिन काफी प्रयास के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर लगातार ठिकाने बदलते रहे। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।
उसी मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड धौलपुर के पास से 10,000 रुपए के इनामी आरोपी विक्रम पुत्र हरवीर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिससे प्रकरण में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसी प्रकरण में 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। टक्कर के बाद कंटेनर ट्रक में लगी आग, जिंदा जला चालक। केबिन में फंसा रह गया था कंटेनर का चालक, 2 अन्य की हालत गंभीर। मंगलवार तड़के बिरई सैया के पास की घटना। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित गांव बिरई सैया के पास मंगलवार सुबह 5 बजे दिल्ली से कॉस्मेटिक सामान भरकर जा रहे कंटेनर ने सड़क पर पहले से खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। कंटेनर के गैस सिलेंडर फटने से कंटेनर में आग लग गई। आग की लपटों ने खड़े ट्रक को चपेट में ले लिया। आग लगते ही दोनों वाहन जलने लगे। कंटेनर के चालक की आग में घिर जाने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक का चालक भी घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान वाहनों की 5 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। घटनाक्रम के अनुसार ट्रक पहले से ही क्षतिग्रस्त हालत में सड़क पर खड़ा था। ट्रक चालक सिमरनजीत सिंह निवासी पंजाब ने बताया कि मंगलवार सुबह 4 बजे आगे चल रहे ट्रेलर ने ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया था। ट्रक में नायलॉन की चप्पल और परचून का सामान लदा था। सिमरनजीत सामान लेकर रायपुर जा रहा था। सुबह करीब 5 बजे पीछे से आ रही कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कंटेनर के गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग की लपटों से घिर जाने से कंटेनर के चालक बामोर मुरैना निवासी मोहर सिंह जाटव की जलकर मौत हो गई। वहीं आग की लपटों से ट्रक में भी आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन जलकर राख हो गए। कंटेनर चालक दिल्ली से कॉस्मेटिक सामान भरकर ग्वालियर जा रहा था। एसीपी सैया देवेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। ट्रक चालक सिमरनजीत सिंह भी घायल हो गया, जिसे सीएचसी सैया में भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। सेना के सम्मान में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
धौलपुर शहर में मंगलवार की शाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीचे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, शांति और सैनिकों के शौर्य को सम्मान देना था। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार और हमारी सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। यह यात्रा उसी वीरता और बलिदान को नमन करने के लिए आयोजित की गई है। यात्रा में धौलपुर शहर के सर्वे समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पूरे जोश और उत्साह से देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। पूरे रास्ते में वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक है। हमारे सैनिकों ने न केवल आतंकवाद को करारा जवाब दिया, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को भी ऊंचा उठाया। हमें उन पर गर्व है। इस आयोजन में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इस धौलपुर जिले ने सभी सामाजिक बंधुओं ने, चाहे वो मुस्लिम समाज के बंधु हों, चाहे हमारे सिख समाज के बंधु हों, चाहे हमारे ईसाई समुदाय के बंधु हों, बौद्ध हों, सारे 3600 कौम जो हिंदू समाज के अंदर है, उन सब ने मिलकर के सर्व समाज ने ये इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है। गंगाबाई की बगीची से लेकर के यहाँ तक ये हमें संदेश दिया है कि पूरा राष्ट्र एक है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना जो काम कर रही है, उस सेना में काम करने में पूरा का पूरा धौलपुर जिला एक साथ खड़ा हुआ है और उनके शौर्य पराक्रम को धौलपुर जिला भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। धौलपुर जिले में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली गई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के द्वारा आह्वान किया कि हर तहसील तक हमारी यात्रा निकलेगी। और जो हमारे 23 तारीख को बिहार में मोदी जी ने जो शब्द कहे थे कि हम उनको चुन चुन के मारेंगे, उनको ऐसा जवाब देंगे जो पाकिस्तान हिल जाएगा, इसी तरह से हमारे सैनिक महिलाओं ने जो कर्म दिखाया है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की सरकार का हमने खामियाजा पूरा भुगतना पड़ा है और आगे हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तिरंगा यात्रा हिंदुस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने बड़ा स्टेप लिया है। तीनों सेनाओं ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि आतंकवादियों को ढूंढ करके, सर्च करके घर में घुस के मारा। तो हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरी धौलपुर की जनता खड़ी है, ये संदेश देने के लिए हमने ये यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली है। ताकि सबको मालूम है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत सरकार द्वारा चला गया, उसके हम और खुशी इजहार करते हैं कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद करा और जो हमारी हिंदू मुस्लिम तहजीब है और एकता है, वो हमेशा हमारे मुल्क में बनी रहे और हमारा भारत इसी तरीके से नए आयाम, नई तरक्की हासिल करता रहे। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर MS सोनी, सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 22 मई 2025 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर, परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटा घर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 97 85 47 74 15, दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं।
सांसद भजन लाल जाटव ने ली विभिन्न विभागों की बैठक। रेलवे के अधिकारियों को दिए सरानीखेड़ा अंडरपास से बसई समांता तक 100 मीटर पक्का मार्ग बनाने के निर्देश। शहर में जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए नगर परिषद आयुक्त को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बोले, गांव व ठाड़ियों में रह रहे आमजन को निश्चित समय सीमा में उपलब्ध हो पेयजल। करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के समग्र विकास के लिए सक्रिय रहकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। सांसद भजन लाल जाटव ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार धौलपुर में दिशा की बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने नेशनल हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत करने, नालों की सफाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन में कार्मिकों की नियुक्ति की जाए, जिससे एम्बुलेंस आदि को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धौलपुर गंगापुर रेल परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरानीखेड़ा अंडरपास से बसई सामांता के आमजन के आवागमन के लिए 100 मीटर पक्का मार्ग बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही रेल परियोजना कार्य के लिए किसानों की गई अधिग्रहण भूमि का मुआवजा शीघ्र अतिशीघ्र देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो व गांव व ठाड़ियों में रह रहे आमजन को निश्चित समय सीमा में पेयजल उपलब्ध हो। यह भी सुनिश्चित करें कि पेयजल लाइन बिछाते समय गांव व शहरों में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उसकी शीघ्र ही मरम्मत करवाएं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने, पीएम आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मनरेगा कार्यों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। वहीं धौलपुर शहर में जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खंभों की मरम्मत करने, ढीले तारों को कसवाने के निर्देश दिए। पंचायत समिति के माध्यम से खराब हेडपंपों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने व प्रत्येक पात्र को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करें। साथ ही जिन प्रकरणों में मुख्यालय से मार्गदर्शन लिया जाना या अन्य कार्यवाही अपेक्षित है, उसके संबंध में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए जल्द कार्यवाही करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा अभियान सहित कृषि, वाटरशेड शिक्षा, ICDS, डिस्कॉम, महिला अधिकारिता, स्वायत्त शासन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित अन्य विभागों के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने दिए गए निर्देशों की पालना करवाने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। गर्भवती महिलाओं को गुरुवार को दिया जाएगा निःशुल्क परामर्श। जीवांश हॉस्पिटल में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर देंगी हर गुरुवार को निःशुल्क परामर्श। आधुनिक तकनीक से लैस जीवांश हॉस्पिटल मित्तल कॉलोनी धौलपुर में प्रत्येक गुरुवार को गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। हॉस्पिटल संचालक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि हमारे अस्पताल द्वारा अब प्रत्येक गुरुवार को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा, ताकि गर्भवती महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा जा सके। आपको बता दें कि जीवांश हॉस्पिटल पिछले 7 वर्ष से धौलपुर में संचालित है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र ऐसा निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त ICU एवं वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। SDM ने किया UPHC का औचक निरीक्षण। धौलपुर उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा का औचक निरीक्षण किया। SDM शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। जांच के दौरान कुल नियुक्त 9 चिकित्सा कर्मियों में से 2 अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफी समय से चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, मुफ्त जाँच और दवा वितरण के संबंध में जानकारी लेकर योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के भी
निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लूट तापघात संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूता वार्ड और जांच केंद्र का निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। प्राणघातक हमले के फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राणघातक हमले के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि प्राणघातक हमले के आरोप में फरार चल रहे आरोपी ध्रुव उर्फ घंटोली पुत्र राम सहाय ठाकुर उम्र 28 साल निवासी घारापुरा राजाखेड़ा और भीकम सिंह उर्फ दाऊजी पुत्र विधाराम ठाकुर उम्र 34 साल निवासी गढ़ी आछेलाल राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। मामले में दोनों से पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि 10 मई 2025 को मुरारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 50 वर्ष निवासी मुहू अनकापुरा राजाखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि 7 मई को रात 8:30 बजे महूयन कापुरा स्थित है अपने ट्यूबवेल पर अपने दोस्तों के साथ दाल रोटी बना रहा था। तभी आरोपी भीकम सिंह और ध्रुव उर्फ घंटोली अपने 2-3 अन्य साथियों के साथ व मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। उन्होंने आते ही अवैध हथियारों से फायर किए, जिसके चलते हम सब जान बचाकर खेतों की तरफ भागे। तभी मेरे साथी संजय सिसोदिया के कंधे पर गोली लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच अनुसंधान किया और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। डिस्कॉम के सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र भर में बिजली की अघोषित कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या को लेकर मंगलवार के दिन एकजुट युवाओं ने विद्युत निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में लोग बिजली घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से बिना निर्धारित किए मनमानी तरीके से लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जन परेशान है। इस दौरान सहायक अभियंता ने कहा कि लोगों की समस्या जायज है, वह उच्च अधिकारियों से बात कर ऊपर से बिजली कटौती का समय निर्धारित करेंगे, ताकि क्षेत्र में लोगों को अपने हिसाब से बिजली उपलब्ध कराई जा सके। पुलिस ने जुआ खेलते 6 जुआरियों को दबोचा। जब्त की 19,500 रुपए की जुआ राशि। 3 माह से गुमशुदा एक युवक को भी किया दस्तयाब।
धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर उनके कब्जे से 19,500 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की है। इसके साथ ही एक और कार्रवाई में पुलिस ने करीब 3 माह से गुमशुदा युवक को भी कोलकाता पश्चिम बंगाल से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है, जिसे उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को डीएसटी प्रभारी से सूचना मिली कि क्षेत्र के दुल्हारा गांव में कुछ व्यक्ति रुपए पैसों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जहां डीएसटी टीम धौलपुर के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते राकेश पुत्र रामधन कुशवाहा निवासी टांडा रोड मनिया, प्रताप सिंह पुत्र छत्तूराम कोली निवासी डंडोली, राजू पुत्र प्यारेलाल लोधा निवासी लोहारी थाना कोतवाली धौलपुर, देवेंद्र पुत्र फगुनी जाटव निवासी जाटोली थाना सदर धौलपुर, राधे पुत्र प्यारेलाल कुशवाहा निवासी दुल्हारा मनिया और दिनेश पुत्र गोपाल जाटव निवासी जाटोली थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जहां इनके कब्जे से 19,500 रुपए की जुआ राशि को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक और कार्रवाई में करीब 3 माह से गुमशुदा सूरज को दस्तयाब किया है, जिसमें कांस्टेबल विष्णु कुमार ने अपनी सूझबूझ से गुमशुदा सूरज का सुराग लगाते हुए कोलकाता पश्चिम बंगाल से दस्तयाब किया गया, जिसके बाद कार्यवाही नियमानुसार उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। ब्रज यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी, छात्रों ने दिया प्राचार्य को ज्ञापन। ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर की ओर से जारी किए गए स्नातक के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में कई गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे लेकर छात्रों की ओर से राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है। बसड़ी निवासी छात्र हेमंत गोयल ने बताया कि वह बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र है। हेमंत ने बताया कि 26 अप्रैल 2025 को ब्रज यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, जिसमें अधिकांश छात्र पास हुए थे, लेकिन 15 मई 2025 को फिर से ब्रज यूनिवर्सिटी ने स्नातक द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी किया है, जिसमें 80% छात्र छात्राओं की कई विषय में बैक लगी है, जबकि पूर्व में जारी हुए परीक्षा परिणाम में बैक नहीं लगी थी, जिसे लेकर कॉलेज प्राचार्य को यूनिवर्सिटी प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों को ठीक कर पुनः परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई है। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। फाइनेंस सेक्टर का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही संपर्क करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 93 43 98 89 21 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास जगने रोड, बसेड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। अवैध दोना पत्तल फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, 1 फैक्ट्री सील। प्रशासन ने 2 संचालकों को किया पाबंद। धौलपुर जिले के नगरपालिका बाड़ी ने मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेश पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में अवैध रूप से संचालित दोना पत्तल फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। तहसीलदार एवं मौका मजिस्ट्रेट उत्तम चंद बंसल की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम सबसे पहले अलीगढ़ रोड पर साबुद्दीन पुत्र जुम्मा की फैक्ट्री पर पहुंची, जहां 4 मशीनें संचालित पाई गयी। चूंकि यह फैक्ट्री आवासीय क्षेत्र में स्थित थी, इसलिए इसे तत्काल सील नहीं किया गया, लेकिन मालिक को पाबंद किया गया। इसके बाद अलीगढ़ रोड पर ही महावीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा की फैक्ट्री में भी मशीनें चलती पाई गयी। अधिकारियों ने मालिक को समझाया
समझाइश देकर पाबंद किया कि बिना अनुमति फैक्ट्री संचालन न करे। अंत में द्वारिका प्रसाद पुत्र छिद्दा प्रसाद की दोना पत्तल फैक्ट्री में 20 मशीनें चलती हुई पाई गई। यह फैक्ट्री पूर्णतः अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से गोदाम को सील कर दिया गया और मालिक को चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति फैक्ट्री का संचालन न करें। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार गोयल, सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, गिरदावर महावीर सिंह, गिरदावर मानवेंद्र सिंह परमार आदि मौजूद रहे। संत माखनदास बाबा को श्रद्धांजलि स्वरूप 21 मई से होगी भागवत कथा। चंबल संभाग के महान तपस्वी संत माखनदास महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 21 मई 2025 से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन संत अमरदास महाराज की मधुर वाणी के द्वारा होगा। मनीराम कपुरा में कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। श्रोता भक्तगणों के लिए गर्मी एवं धूप से बचने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। व्यवस्थापक कमेटी ने बताया कि श्रोता भक्तगण अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें एवं बच्चों को साथ न लाएं। कथावाचक संत अमरदास का स्वागत सत्कार न करें। स्वागत स्वरूप गोलोकवासी संत माखनदास जी को पुष्प आदि अर्पित करें। कथा स्थल पर शांति बनाए रखें और पूर्ण शांति भाव के साथ कथा का श्रवण करें। कल दिनांक 21 मई 2025 से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन है और इस भागवत ज्ञान यज्ञ में है श्री अमरदास जी संत महाराज कथा वाचन करेंगे और इसकी समस्त रूपरेखा तय कर ली गई है। समस्त 4 पंचायत के गांवों को, ग्राम वासियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक गांव को उनके कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है और समस्त श्रोता भक्तगणों से, शिष्यों से एवं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हम विनम्र आग्रह करते हैं कि वह इस कथा में आनंद लें और भगवत नाम का आनंद उठावें। यह कथा स्थल माखनदास धाम, श्री माखनदास धाम, मनीरामपुरा धौलपुर जाटौली के मोड़ पर से इसका रास्ता है। बिना अनुमति सड़क खुदाई में धंसे ट्रक व ट्रैक्टर। इन दिनों धौलपुर जिले के बाड़ी में बगैर रोड कटिंग की अनुमति के टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से सड़कों की खुदाई की जा रही थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पूरी गतिविधि की अनदेखी की, यहां तक कि उनके ही कार्यालय के सामने खुदे गड्ढे तक नजर नहीं आए। करीब 5 दिन पहले समाचार के माध्यम से इस अनियमितता को उजागर किया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाइपलाइन फट गई और सीवर के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया, जिससे सड़क धंस गई। इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद देर रात तक खुदाई का काम जारी रहा। परिणाम स्वरूप शाम को गेहूं से भरा एक ट्रक और सुबह रेत व ईंटों से भरे वाहन सड़क में धंस गए। इसके बावजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। गर्मी की इस विकट स्थिति में भी अधिकारी मुख्यालय में न होकर घरों में एसी में आराम कर रहे थे और सूचनाएं सिर्फ सुनते रहे। मौके पर केवल एक पुलिसकर्मी दिखाई दिया, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट करने में वह असफल रहा। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय नागरिकों ने यातायात रोकने का प्रयास किया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। आम नागरिकों को जहां रोड कटिंग के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं प्रभावशाली ठेकेदार बिना किसी अनुमति के खुदाई कर लेते हैं और विभाग आंख मूंदे बैठा रहता है। प्रशासनिक लापरवाही का ये आलम तब है जब शहर की मुख्य सड़क खुद ही गवाही दे रही है। ना तो व्यवस्था ठीक है और ना ही उसे संचालित करने वाले जिम्मेदार अधिकारी। जनता में रोष है कि आखिर कब होगी इस लापरवाही पर कार्रवाई और कब रुकेगी ये मनमानी खुदाई। समय व कर्तव्य को पहचान कर सत्कर्म करें। आचार्य योगेश तिवारी। ध्रुव जड़ भरत अजामिल नरसिंह अवतार एवं वामन अवतार की सुनाई कथा। नाना साहब का बाड़ा स्थित धौलपुर शहर के कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन ध्रुव जड़ भरत अजामिल नरसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। कथा के शुभारंभ में आचार्य सोहन प्रकाश शास्त्री
और रूपेश भटेले ने सर्वदेव पूजन कराकर दीप प्रज्वलित किया और भागवत पुराण की पूजा की। कथा में अवधूत संत पागल बाबा पहुंचे और अपनी पावन वाणी से सभी को आशीर्वाद दिया। आचार्य योगेश तिवारी ने कथा की शुरुआत करते हुए बताया कि धर्म की गति बड़ी तेज है। तुम जैसा भी कर्म अच्छा या बुरा करोगे वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्मों की सजा से तुम कभी बच नहीं पाओगे। आवेश में आकर मनुष्य अपराध कर बैठता है और जब उसे इसका आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने समय और कर्तव्य को पहचान कर सत्कर्म करो। उन्होंने ध्रुव, जड़ भरत और अजामिल की प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर भक्ति और त्याग का संदेश दिया। इसके बाद अजामिल की कहानी को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान के नाम का स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णु जी ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इस दौरान वामन भगवान की झांकी दिखाई गई जिस पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए। संगीत कलाकार प्रदीप कुशवाहा, मनोज दुबे, राजू बबलू आदि के द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों के बीच महिला श्रद्धालु झूम उठी। इसी प्रकार नरसिंह अवतार की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप का वध करते समय नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग किया न ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। कथा के अंत में श्रद्धालु ने भागवत पुराण की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अपहरण कर ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से ड्राइवर को कराया मुक्त। रंजिश के चलते बताया जा रहा है मामला। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जागीरपुर गांव के समीप रंजिश के चलते एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराकर जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती ट्रक ड्राइवर विमल ने बताया कि गत 2 वर्ष पूर्व उसके वाहन से एक युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसका ड्राइवर के द्वारा उपचार कराया गया था। उसी बात की रंजिश को लेकर सोमवार की रात 11 बजे खाना खाने के लिए ढाबा पर रुका। तभी 1 दर्जन लोगों ने खाना खाते वक्त हमला कर अपहरण कर घर ले गए, जहां उन्होंने पेड़ से बांधकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा युवक को मंगलवार सुबह बसई नवाब अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। मंगलवार को दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। कोलारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं महाराष्ट्र से आया था, गाड़ी चलाकर गाड़ी से होटल पर रुका था शाम को 10 बजे और मैंने खाना पीना खाया था। खाना खाते समय 10-12 लोग आए थे और मेरे में मार पिटाई की थी और मैं शाम को मेरे को अपने घर लाकर पेड़ से बांधकर और हाथ पैर तोड़े। मेरे 10-12 लोग थे और फिर सवेरे 4 बजे मेरे पिताजी को फोन लगवाया था। पिताजी ने भाई को लगाया था। भाई ने कोलाई थाने से पुलिस भेजी थी। पुलिस ने
मेडिकल कराने के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती किया था मेरे को, और जहाँ से हॉस्पिटल भर्ती की जाकर, और मम्मी किस बात को लेकर मारते? और बात को 2 साल पहले मेरे से एक्सीडेंट हुआ था, और 2 साल पहले मैंने इसका इलाज किया और पूरा इनामा हुआ था। 2 साल पहले उस रेंजक से निकालने के लिए अकेले का मौका देखकर मेरे में मारपीट की। क्या नाम है? बिमल कहाँ के निवासी? बींडालपुरा। विभिन्न परिस्थितियों में राहत व बचाव का दिया डेमो, आपदा प्रबंधन से संबंधित किया प्रदर्शन, दी जानकारी। मंगलवार सुबह 7 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में राज्य आपदा प्रतिसाद बल SDRF की सी कंपनी भरतपुर की डेमो टीम द्वारा स्थानीय कार्यालय में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रदर्शन द्वारा प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। बाढ़ राहत, भूकंप, बिल्डिंग ध्वस्त ढांचा में बचाव कार्य एवं बोरवेल सहित आगजनी से संबंधित होने वाली आपदा में राहत एवं बचाव के बारे में डेमो दिया। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा द्वारा भी प्रशिक्षण का अभ्यास किया गया। सिविल डिफेंस धौलपुर के स्वयं सेवकों ने भी प्रशिक्षण लिया। इस मौके पर SDRF टीम के हेड कांस्टेबल हरप्रसाद, कांस्टेबल पुनित, कांस्टेबल वरिष्ठ सहायक विवेक शर्मा, SDRF टीम भरतपुर के अन्य ट्रेनर और सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक उपस्थित रहे। 108 एवं 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उठाई मांग। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हर आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे सेवा देकर सबसे आगे तत्पर रहते हैं। चाहे कोरोना महामारी हो या फिर अन्य आपातकाल की स्थिति हो, वे अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे आगे खड़े दिखते हैं। फिर सरकार की ओर से गठन किए गए RLSDC योजना में इन 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारी को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले एम्बुलेंस 108 और 104 कर्मचारियों के हित में सरकार की RLSDC योजना में भागीदारी के लिए मांग उठाई गई है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शेखावत तथा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौड़ी के द्वारा स्वास्थ्य भवन जयपुर पहुंच अपनी मांग रखी है। इस दौरान बताया गया है कि सरकार की ओर से राज्य बजट घोषणा पत्र में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय सेवा का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में सरकार के सभी विभागों द्वारा उनके अधीन लगे हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सूचना मंगवाकर सरकार तक भिजवाई जा रही है। लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा आज तक 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना एम्बुलेंस संचालक कंपनियों से नहीं मांगी गई है, जबकि चिकित्सा विभाग द्वारा अन्य प्लेसमेंट एजेंसी की सूचना सरकार को दी जा रही है, जो कि 108 और 104 कर्मचारियों के साथ सरासर गलत है। यदि सरकार के द्वारा इस तरह अन्य कर्मचारियों को राजकीय संस्थान का गठन कर लाभ पहुंचाया जाता है तो 108 व 104 एम्बुलेंस कर्मियों को भी उस योजना में शामिल किया जाए। अवैध देशी शराब को ले जाते हुए एक गिरफ्तार। मंगलवार को DST टीम की सूचना पर धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने इलाके से एक शराब माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधियों के खिलाफ धौलपुर जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर DST टीम प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के द्वारा टीम गठित की गई। सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, अनिल, रविंद्र ने बसई नवाब से पूछपुरा जाने वाले रिंग रोड के रास्ते से पीछा किया, जहां पुलिस टीम ने रेवती पुत्र पातीराम कुशवाहा निवासी पूछपुरा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 184 पब्बे अवैध देसी शराब के बरामद किए गए हैं। आरोपी शराब को गांव में अवैध रूप से बेचने के लिए जा रहा था। इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का